गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में जैसा कि चैप्टर चल रहा है कि श्वसन क्रिया का प्रारंभिक ज्ञान। बच्चों, ये श्वसन क्रिया का प्रारंभिक ज्ञान में उसी में अगली पॉइंट है व्यायाम का श्वसन क्रिया पर प्रभाव। माने व्यायाम करने से श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा आज। बच्चों, इसके पहले हम श्वसन क्रिया के ऊपर किस तरह से शुद्ध वायु करके श्वसन क्रिया लायक तैयार की जा सकती है, श्वसन क्रिया के कितने अंग होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने अध्ययन कराया था, अध्ययन किया गया था। आज उसी पे बच्चों, उसी के आगे व्यायाम करने से व्यायाम का श्वसन क्रिया पर प्रभाव। बच्चों, व्यायाम का तात्पर्य हो गया कसरत से, मेहनत से। कसरत करने से, व्यायाम पर करने से श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन करना है। तो श्वसन क्रिया पर व्यायाम करने से तमाम प्रभाव पड़ता है। चूँकि व्यायाम करने से व्यक्ति की ऊर्जा खपत होती है और उस ऊर्जा खपत होने की वजह से श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों, व्यायाम करने से शक्ति का अधिक ह्रास होता है, ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। अधिक शक्ति उत्पादन के लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। अधिक वसायुक्त और अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। इन दोनों से ही हमें कैलोरी प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसमें उसकी शक्ति लगती है, ऊर्जा लगती है, जिससे वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा के माध्यम से उस कार्य को करता है। और ऊर्जा उसको प्राप्त कहाँ से होती है? ऊर्जा वह भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। तरह तरह के अनाज से संबंधित भोजन, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित भोजन, वसा से संबंधित भोजन आदि का अध्ययन करने से, उपयोग करने से उसे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। बच्चों, हम दोनों ही से ही हमें कैलोरी प्राप्त होती। दोनों का तात्पर्य हो गया कार्बोहाइड्रेट से और वसा से। इसीलिए प्रकृति ने हमारे शरीर में यह व्यवस्था की है कि व्यायाम से श्वसन की गति तेज हो जाती है। इससे फेफड़ों में वायु के साथ अधिक ऑक्सीजन प्रवेश करती है। अधिक श्वसन की गति तेज होने की वजह से, वायुमंडल में शुद्ध वायु होने की वजह से व्यक्ति उसे शुद्धता के रूप में अधिक से अधिक अवशोषित करने का कार्य करता है, जिससे उसके शरीर में अधिक ऑक्सीजन प्रवेश करती है। रक्त इसको ग्रहण करके विभिन्न ऊतकों में पहुंचाता है। रक्त परिभ्रमण की गति भी इस समय बढ़ जाती है। व्यायाम करने से बच्चों श्वसन क्रिया तेज हो जाती है और रक्त परिभ्रमण की गति भी बढ़ जाती है। इससे ऊतकों में व्यायाम से अधिक भोजन
तथा ऑक्सीजन पहुंचकर अधिक शक्ति पैदा होती है। व्यायाम करने से एक लाभ यह भी होता है कि फेफड़ों में व्यायाम करने से एक लाभ यह भी होता है कि फेफड़ों में अधिकतम वायु प्रवेश करती है, अधिक वायु प्रवेश करती है, जो साधारण रूप में संभव नहीं है। व्यायाम करने से नहीं, कसरत करने से, मेहनत करने से अधिक श्वसन क्रिया होती है, जिसके चलते फेफड़ों में अधिक वायु जो है अवशोषित होती है, जिससे व्यक्ति सामान्य रूप में उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। मेहनत के कार्य करने से ही उसकी श्वसन गति तेज होने की वजह से ही वह उसको अवशोषित करता है, अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है, फेफड़ों में अधिकतम वायु प्रवेश करती है, जो साधारण रूप में यह कार्य संभव नहीं है। योगासन भी इसीलिए बहुत लाभदायक होते हैं बच्चों, जो श्वसन क्रिया को सही बनाए रखते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्वच्छ वायु का महत्व। स्वच्छ वायु का महत्व। बच्चों, स्वच्छ यानी साफ हवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या उपयोग है, क्या जरूरत है, इसके बारे में चर्चा करना है। स्वच्छता से तात्पर्य सफाई से है बच्चों। सफाई की वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। तो स्वच्छ वायु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। श्वास लेने के लिए ताजी तथा स्वच्छ वायु आवश्यक होती है। श्वसन क्रिया में ताजी व स्वच्छ वायु यानी साफ वायु लेना आवश्यक होता है। इसके लिए प्रातःकाल टहलना चाहिए। कमरों में खिड़की एवं रोशनदानों की व्यवस्था होना आवश्यक है। सोते समय उन रोशनदान एवं खिड़कियों को खोलकर सोना चाहिए। इससे जो है शुद्ध वायु का प्रवेश करना, घर में शुद्ध वायु का प्रवेश करना और अशुद्ध वायु का बाहर निकलना, यह क्रिया लगी रहती है। इससे गंदे स्थानों में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो या अन्य विषैली गैस हो, ऐसे स्थानों में नहीं रहना चाहिए तथा वहाँ जाना भी हानिकारक होता है जिस वायु में धूल के कण तथा जीवाणु उपस्थित हों। वह वायु भी शरीर के लिए हानिकारक होती है। शरीर के स्वास्थ्य लाभ के लिए हमेशा खुले स्थानों में रहना, टहलना तथा गहरी सांस लेना और खिड़कियों तथा दरवाजे खोलकर सोना आवश्यक होता है। इससे आपको स्वच्छ व ताज़ी वायु मिल सकती है। बच्चों, जिस वायु में 20 से 28% ऑक्सीजन होती है, जिस वायु में 20 से 28% ऑक्सीजन होती है, वह विषैली गैसों एवं वाष्पों से मुक्त शुद्ध वायु कहलाती है। वह विषैली गैसों से और अशुद्धता से मुक्त वायु या गैस या शुद्ध वायु कहलाती है। ऐसी वायु में श्वास लेने से शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन मिल जाती है। ऐसी स्थिति में उस ऑक्सीजन के परसेंटेज में वायु ग्रहण करने पर ऑक्सीजन मिल जाती है और हानिकारक पदार्थ शरीर में प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अधिक विषैली मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अधिक विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और वह आपको कोयले के जलाने से निकलने वाली गैस होती है। कोयले के जलने पर यह गैस कोयले के जलने से पैदा होती है और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की
शक्ति को कम कर देती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कोयले के जलाने पर प्राप्त होती है वह उस गैस वह एक विषैली गैस मानी जाती है, उसमें विष की मात्रा ज़्यादा होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा विषैली होती है। कोयले के जलने से पैदा होती है और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की शक्ति को कम कर देती है। यह गैस रक्त में प्रविष्ट हो जाने पर यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में प्रवेश हो जाने पर रक्त से अलग नहीं होती है। रक्त में प्रवेश होने पर वह रक्त से अलग नहीं होती है। गंदगी युक्त स्थानों तथा नालियों में मीथेन गैस, गंदगी युक्त स्थानों व नालियों में कौन सी गैस? मीथेन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक हानिकारक गैस होती है, यानी गंदगी युक्त नाली जो होती है, नापदान की नाली, उसमें मीथेन गैस पाई जाती है बच्चों, वह भी एक विषैली गैस होती है। और नमी युक्त स्थानों पर हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक हानिकारक गैस होती है जो शरीर के और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। इस तरह से बच्चों श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान में आज व्यायाम का श्वसन क्रिया पर प्रभाव और स्वच्छ वायु का महत्व के साथ ही साथ यह चैप्टर आज संपन्न हुआ, खत्म हुआ। अब अगले दिन अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।